तौर पे कूलम्स लॉ ने जो एक फॉर्मूला, जो कूलम्स लॉ के नाम से हम जानते हैं, डी ऑगस्टा कूलम ने जो डिफाइन किया, उसने एक क्वांटिटेटिव अप्रोच प्रोवाइड की। क्वांटिटेटिव अप्रोच से मुराद ये है कि हमारे पास वो जो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स कितने न्यूटन के इक्विवेलेंट है, हम कितना चार्ज रखें कि वो दूसरे इतनी मिकदार के चार्ज को, लेट्स सपोज 1 इज Q1, सेकंड इज Q2, तो चार्ज 1 चार्ज 2 पे कितने न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। अगर हम चार्ज को ज्यादा कर देते हैं तो ऐसी सूरत में फोर्स की मिकदार कितनी ज्यादा हो जाएगी। अगर चार्ज को हम फासले पे कर देते हैं, ऐसी सूरत में चार्ज में क्या फर्क पड़ेगा, सॉरी फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा। अगर चार्जेस के दरमियान कोई मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल, फॉर एग्जांपल कॉटन, कोई और इंसुलेटर, तो क्या उनकी फोर्स उतनी रहेगी या उसकी फोर्स में कमी बेशी हो जाएगी। चुनांचे कूलम्स लॉ एक क्वांटिटेटिव अप्रोच देता है, मिकदार के हवाले से डिस्कशन करता है कि अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करें, चाहे वो सिमिलर है, चाहे ऑपोजिट है, या उनका मिक्सचर है, तो ऐसी सूरत में उनके दरमियान एक फोर्स की वैल्यू जो है वो कितनी होगी। देखते हैं हम कि कूलम्स लॉ बेसिकली क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज करते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, जैसा कि स्क्रीन पे हमें नजर आ रहा है, एक ब्लू में है, एक रेड में है। हम कहते हैं जी पहला चार्ज दैट इज Q1, दूसरा चार्ज दैट इज Q2, और दोनों को हम थोड़े से r डिस्टेंस से अलग अलग कर देते हैं। अब डी ऑगस्टा कूलम ने जब 1875 में ये तमाम चीजों को स्टडी किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया और उसने फाइंड आउट किया कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस की मल्टीप्लिकेशन के। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उसने देखा कि ये दोनों, ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ये डिस्टेंस स्क्वायर के ऑपोजिट यानी उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल के ऊपर है। जैसे जैसे फासला बढ़ाएंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होती जाएगी। इसको आम फिजिक्स के अंदर हम कहते हैं इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। चुनाचे ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन 1/r² को फॉलो करती है। तो अगर फर्ज कीजिए कि हम इस को कंप्लीट, दोनों फॉर्मूलों को, दोनों लाइंस को इकट्ठा करते हैं, तो हमारे पास फाइनलाइज अप्रोच इस पूरी सिचुएशन की क्या बनेगी। Here on the screen, force is equal K charge 1 charge 2 over r²। ये उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। हमने जस्ट K की वैल्यू पुट करनी है जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। हमने चार्ज 1 की मिकदार पुट करनी है जो कि कूलम्स में मेजर होगा, चार्ज 2 भी कूलम्स में मेजर होगा, बटे में डिस्टेंस स्क्वायर है और डिस्टेंस हम मीटर्स के अंदर मेजर करेंगे। दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म। और अगर हमने ये देखना है कि वो अट्रैक्शन है या वो रिपल्शन है, तो उस सूरत में हमारे पास उसकी वेक्टर फॉर्म आएगी जिसमें सिर्फ एक चीज का इजाफा है, यूनिट वेक्टर r। नाउ k इज नोन एज कूलम्स कांस्टेंट और मैथमेटिकल रिलेशन में k की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या मैग्नीट्यूड वाइज इट इज 9 क्रॉस 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां पे रिलेशन के अंदर हमारे पास एक नई चीज है एप्सिलॉन नॉट। तो k की वैल्यू में एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटे? एप्सिलॉन नॉट बुनियादी तौर पे कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीन कि एक फ्री स्पेस या हवा जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या दोनों चार्जेस से किस तरह बिहेव करती है। और एप्सिलॉन नॉट की जो स्टैंडर्ड वैल्यू कंसीडर की जाती है दैट इज 8.85 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, K की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन केस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कूलम फोर्स इज बेसिकली इंटरेक्शन फोर्स। इंटरेक्शन फोर्स मीन कि हमारे पास फोर्स 1 और फोर्स 2 जिस तरह से मूव कर रहे हैं, जितनी फोर्स 1 2 पे लगाएगा उतनी फोर्स चार्ज 2 चार्ज 1 पे लगाएगा, जैसा कि हमें स्क्रीन के ऊपर शो हो। सो द नेक्स्ट वन अगर हम देखें दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट, कि हम चार्ज 1 और चार्ज 2 Q1 और Q2 किस तरह से बुनियादी तौर पर मेजर करते हैं। उसके लिए हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला चाहिए। सपोज कीजिए आपके पास है चार्ज 1 Q1, आपके पास है चार्ज 2 Q2, दोनों r डिस्टेंस अपार्ट के ऊपर हैं। हम इनको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। हम कंसिडर करते हैं चार्ज 1 और चार्ज 2 दोनों आइडेंटिकल हैं। Whatever the charge does not matter, हम सिर्फ ये कंसिडर करते हैं दोनों आइडेंटिकल हैं।
वो 1 कूलम हो सकते हैं, वो 2 कूलम हो सकते हैं, दोनों पे 10-10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। हम कंसिडर करते हैं दो आइडेंटिकल चार्जेस और उनको स्टैंडर्ड 1 मीटर डिस्टेंस से हम अलग कर देते हैं। सो अगर दो आइडेंटिकल चार्जेस जो 1 मीटर फासले पे हों और उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन 9 क्रॉस 10 पावर 9 न्यूटन के इक्विवेलेंट हो, तो कंसीडर किया जाएगा चार्ज 1 और चार्ज 2 दोनों 1 कूलम के इक्विवेलेंट हैं। सो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ए कूलम, for if two identical charges are separated by 1 meter apart, repel each other with a force of 9 cross 10 power 9 Newton, then each charge is considered equal to 1 coulomb. ये बात ध्यान में रखिएगा कि 1 कूलम चार्ज काफी बड़ा होता है। नॉर्मल रूटीन में अगर हम 1 कूलम चार्ज पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिने तो ये 6.25 10 पावर 18 प्रोटॉन या 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट होते हैं। सो इस लिहाज से 1 कूलम चार्ज नॉर्मल रूटीन से काफी बड़ा होता है। इसीलिए आम रूटीन में न्यूमेरिकल्स के अंदर या रियल टाइम में हम मिली कूलम या माइक्रो कूलम को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टेबल है जिसमें तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, उनका चार्ज और मास गिवन है और ये वैल्यूज जो है वो आपको एमसीक्यूज में काफी हेल्प करेंगी। अगर हम इसको समराइज करें एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर कि हमने इस पूरे लेक्चर में क्या डिस्कस किया। जेंटलमैन, हमने स्टार्ट में देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पॉइंट्स का मजमुआ है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक, चार्ज एट रेस्ट। सेकंड, हमने ये देखा हमारे लिए नया लफ्ज था चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज की कितनी टाइप्स हैं और चार्ज की मैग्नीट्यूड किन यूनिट्स में मेजर की जाती हैं। देन कूलम्स लॉ जो क्वांटिटेटिव अप्रोच थी, उस क्वांटिटेटिव अप्रोच को किस तरह से एडजस्ट किया गया, उसका मैथमेटिकल रिलेशन मैग्नीट्यूड वाइज किस तरह से है, उसके मैथमेटिकल रिलेशन में मुख्तलिफ फैक्टर कौन से काउंट होते हैं, हमने ये तमाम चीजें डिस्कस की। और लास्ट में हमने ये देखा कि 1 कूलम चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरह से मेजर की जाती है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां तक ये हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। सो जेंटलमैन, इसको स्टडी कीजिए अपनी बुक्स के ऊपर से या व्हाटएवर जो नोट्स आपको अवेलेबल हैं, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।